हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन तथा गैस विलयन। ठीक है, आज उसमें से कुछ प्रकार बच गए थे, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं तनु तथा सांद्र विलयन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट और एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और होता है संतृप्त विलयन, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा असंतृप्त विलयन, जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या अति संतृप्त विलयन, जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तनु विलयन। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक, तनु विलयन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर एक गिलास जल है और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दिया जाए, तो जो चीनी का जो पतला शरबत बनेगा वो हमारा कहलाएगा तनु विलयन। और यदि चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। यानी चीनी का जो शरबत, जो गाढ़ा शरबत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। तथा जो पतला शरबत होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तनु विलयन। ठीक है, अब आ जाते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर कोई भी विलयन जो बना हो और जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा न घुल पाए, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे अगर हम जल कोई लेते हैं और जल की एक निश्चित मात्रा, जैसे 1 लीटर जल ले लें और उसमें चीनी की मात्रा हम तब तक घोलते जाएं जब तक कि चीनी घुलना बंद न हो जाए। ठीक है, तो जब चीनी का घुलना बंद हो जाती है और उस समय उसको हम छोड़ देंगे और उस पॉइंट पे जो बना हुआ विलयन है वो उस तापमान पे क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, अर्थात किसी निश्चित तापमान पर बना कोई भी विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अब आ जाते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में यदि और अधिक विलेय की मात्रा या सॉल्यूट का अमाउंट घोला जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि चीनी का कोई बना शरबत है और उसमें और भी चीनी घुल सकती है, तो उस तापमान पे वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, जैसे जब हम एक हलवाई के पास जाते हैं, तो जैसे हम मेला में जाते हैं तो कई हलवाई की कई दुकान होती है जो जलेबी बनाता है, और उसमें जलेबी की दुकान पे हम देखते हैं कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ठीक है, इसका कारण ये है कि जो चाशनी जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है सैचुरेटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं संतृप्त। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं असंतृप्त, या हो सकता है अति संतृप्त। ठीक है, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर संतृप्त होगा, ठीक है, तो उसमें चीनी की मात्रा जो होगी एक संतुलित रूप में होगी, जिससे कि हमारा जो क्या बोलते हैं जलेबी है उसका कुरकुरापन या जो उसका जो स्वाद है वो हमेशा बरकरार रहेगा, जिससे उसका जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। जबकि यदि वह विलयन क्या हो जाए, असंतृप्त हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो जलेबी है वो पानी को सोख लेगा। ठीक है, और वो जैसे वो क्या हो जाएगा, गलने टाइप का हो जाएगा और पिलपिला टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और जब हम खाएंगे तो दांत के पास जैसे ही जाएगा उसका वो कुरकुरापन समाप्त हुआ रहेगा, इसलिए उसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि एक विलयन ऐसा भी होता है जिसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए। जैसे हम अगर किसी निश्चित तापमान पे अगर जल लेते हैं और जल ले करके और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा करके चीनी घोलते जाते हैं, लेकिन जब चीनी का घुलना बंद हो जाए उसके बाद भी थोड़ा सा और चीनी मिला देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो अधिक चीनी मिला दिए वो अब घुलना बंद हो जाएगा और वो नीचे उस तापमान पे बैठ जाएगा। लेकिन यदि हम तापमान बढ़ा देंगे
तो वह जो चीनी पुनः घुल जाएगी, ठीक है। लेकिन पुनः अगर हम पहले तापमान पे ला देते हैं, जैसे 25 से 30 कर दिए, और 30 से जैसे ही 25 करेंगे, हम जितनी मात्रा में जो चीनी घुली थी वो वापस फिर वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीकृत हो जाएगी, है ना, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अर्थात वो हमें अधिक चीनी के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई जलेबी है और उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, जिससे कारण जो होता है कि जब हम चीनी को ठंडा करते हैं जलेबी को, तो जलेबी के ऊपर चीनी की जो कड़ी परत है, मोटी परत, वो जम जाती है, जिसके कारण जलेबी का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, यानी किसी निश्चित तापमान पर किसी विलयन में बने अगर संतृप्त विलयन में से अधिक मात्रा में अगर विलय की मात्रा घुली हो तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, ठीक है। मतलब आवश्यकता से अधिक गाढ़ा विलयन, उसे हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन, ठीक है। दूसरा, अगर हम विलेयता, ठीक है, विलेयता क्या होता है कि जैसे कोई विलेय है या विलयन है और उसमें कोई विलायक है, जैसे अगर हम 100 ग्राम जल ले लेंगे और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे और या किसी निश्चित तापमान पे 100 ग्राम जल में, ठीक है, विलेय की जितनी मात्रा घोल सकते हैं तो वह उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, ठीक है। अर्थात हम कोई भी विलायक ले लेते हैं और उसमें विलेय की मात्रा घोलते जाते हैं और तब तक घोलते हैं जब तक कि वह संतृप्त विलयन न बन जाए, ठीक है। और जब संतृप्त विलयन बन जाता है तो उसका अमाउंट हम लोग देख लेते हैं कि हमने विलेय की कितनी मात्रा घोली हुई है, और वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जो है उसकी विलेयता, ठीक है। और विलेयता को निकालने के लिए है ना, उसको हम क्या करते हैं कि पदार्थ की विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। यानी किसी पदार्थ की विलेयता का जो है कैलकुलेशन, या हम कह सकते हैं कि उसका जो है कैलकुलेट करना, ठीक है, या उसको हम लोग उसका मान निकालना, ये हम किसके द्वारा कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक हेडिंग आती है विलीनीकरण, ठीक है, विलीनीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। विलीनीकरण, विलीनीकरण या जिसको हम लोग कह सकते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन ये क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी या विलेय को या चीनी को जल में घोलते हैं तो जो चीनी होती है वो धीरे धीरे अपनी अवस्था को बदल करके जल में घुल जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी चीनी के जल में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलीनीकरण, या किसी विलेय के किसी विलायक में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलीनीकरण या डिसोल्यूशन। अब आता है क्रिस्टलीकरण, ठीक है। यदि कोई निश्चित ताप पे कोई अगर संतृप्त विलयन बना हो और उसको यदि मैंने ठंडा किया जाए तो उससे यदि कोई ठोस अघुलनशील पदार्थ के क्रिस्टल छोटे छोटे बनने लगते हैं तो इस विधि को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी विलयन में से ठोस विलेय के कण संगठित होकर, ठीक है, पृथक होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। जैसे हम कभी देहात में देखते हैं कि जो गन्ने के रस से जो गुड़ बनाया जाता है तो कुछ दिन उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें गन्ने के यानी चीनी के जो कण हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे ठोस की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी कौन कौन से कारक है जो किसी ठोस पदार्थ को अगर हम जल में या किसी भी विलायक में घोलते हैं तो उस पर कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको समझ में आएगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।